ड्यूरिंग द शूटिंग हम आपके हैं कौन, एक दिन मैं मेरे दोस्त अनिल कपूर के यहाँ खाना खा रहा था। सडनली उनकी वाइफ ने मुझसे कहा कि अनुपम यू आर नॉट ब्लिंकिंग फ्रॉम वन आई। तो मैंने कहा पता नहीं क्या। तो दूसरे दिन जब मैं ब्रश कर रहा था तो मैंने देखा पानी अपने आप ही जो है मेरे होंठों से ऐसे निकल रहा है। फिर मैं यश जी के पास गया, यश चोपड़ा जी के पास। यश जी ने कहा कि, मैंने कहा यश जी कल से मेरा चेहरा कुछ लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो उन्होंने कहा तू डॉक्टर को दिखा। फिर मैं डॉक्टर से मिलने गया, डॉक्टर सिंगल से। डॉक्टर होटल अपना मुंबई में, इमरजेंसी आ गई। सब ठीक, सब चल रहा, सब ठीक, सब ठीक, सब चल रहा है, सब हाँ ठीक, ओके थैंक यू, वेरी गुड, सब ठीक है। सो बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास भेज दिया, डॉक्टर सिंगल के पास। डॉक्टर सिंगल ने मुझे कहा मिस्टर खेर लीव एवरीथिंग फॉर 2 months, यू हैव फेशियल पैरालिसिस। उसका बड़ा फैंसी नेम भी होता है, बेल्स पैल्सी बोलते हैं उसको। बट बेसिकली फेशियल पैरालिसिस मींस आपका जो मुंह टेढ़ा हो जाता है। पूरे शरीर का तो ऐसे होता है, बट अगर सिर्फ चेहरे का हो। उन्होंने कहा लीव एवरीथिंग फॉर 2 months एंड स्टार्ट दिस लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड फिजियोथेरेपी वगैरह। आप 2 महीने तक कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक्टर्स के थोड़ा सा पिंपल भी निकल आता है तो शूटिंग कैंसिल कर देते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज फेस। मैं जब गाड़ी में बैठा तो मैंने सोचा आज अगर मैं घर वापस चला गया और 2 महीने तक मैंने काम नहीं किया तो मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारूंगा डर कर, कुछ मुझे हो जाएगा मैं सब कुछ कैंसिल कर दूंगा। तो मैंने कहा ऐसा करो, ड्राइवर को बोला फिल्मिस्तान स्टूडियो ले चलो, हम आपके हैं कौन की वो वाला सीक्वेंस चल रहा था जिसमें हम आपके हैं कौन, देखिए आपको, थैंक गॉड। नहीं तो ऐसा लग रहा पुराने जमाने का कोई एक्टर हो। अभी आगे की फिल्म में बहुत अच्छी बताता हूँ। तो उन्होंने अपना सब सलमान एंड माधुरी जी और सूरज प्रजात्या सबको मैंने इकट्ठा किया। तो उनको लगा कि मैं कुछ ऐसे कुछ बात कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ नया इंटरप्रिटेशन ढूंढा फिल्म करने के लिए, सीन करने के लिए। तो मैंने सूरज जी से कहा, मैंने कहा सूरज जी मेरे को फेशियल पैरालिसिस हो गया है, बट आई एम रेडी टू शूट, आई डोंट वांट टू स्टे एट होम फॉर 2 months। उन्होंने कहा नहीं हम सेट खड़ा रखेंगे आप अनुपम जी, आप अपनी तबीयत का। मैंने कहा नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आई एम फाइन। तो फिर उन्होंने वो सीन जो था वो चेंज कर दिया एंड दे मेड इट इनटू धर्मेंद्र का वो जो मौसी मौसी वाला सीन। आज भी अगर आप हम आपके हैं कौन देखेंगे तो उसमें मेरा एक भी क्लोजअप नहीं है उस सीन में। उस सीन में सब बड़े लॉन्ग शॉट्स हैं। What I'm again trying to tell you, life is about attitude. What is your attitude towards life? You don't give up. You always stand up. I became bankrupt in 2002, almost, because मेरे को ये टीवी टाइकून बनने का शौक चल रहा है कि अब तो मैं सक्सेसफुल एक्टर हो गया हूँ। Now I should open my own studio under the name of Anupam Kher Studio. मैंने पैसे उधार ले लिए। हमारे पूरे खानदान में 100 साल के खेर खानदान में किसी ने 10,000 रुपए साथ में देखे ही नहीं थे, और अब मैं पैसा कमा रहा था। मैंने उधार लिया, सूद पे उधार लिया, और एक दिन मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट आके बोला आपका घर और ऑफिस दोनों गिरवी है, आपके पास सिर्फ 4,000 रुपये है। इट इज एट दैट टाइम आई डिसाइडेड टू डू अ प्ले ऑन माई लाइफ कॉल्ड कुछ भी हो सकता है, एंड दैट प्ले वॉज अबाउट माई फेलियर्स, अबाउट माई डिजास्टर्स, about what did not work in my life. And that play, which was about my failures, disasters, and what did not work in my life, has given me maximum money. Not the films has also given. Because you're all individuals. यहाँ जितने भी लोग हैं सब इंडिविजुअल्स हैं। हम जब भीड़ में बैठते हैं तो हम सेफ महसूस करते हैं। जब भीड़ से अलग होते हैं तो हमको डर लगता है, पर जब आप भीड़ से अलग होते हैं तो आप लीडर होते हैं, जब आप भीड़ में होते हैं तो आप क्राउड होते हैं। Because God has made all of us, or Almighty, whosoever that is, she, he, etc. They have made us special. Because उसका जीता जागता उदाहरण क्या है? Why do you think that he or she has made you special? Because आपका फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलता है। इसका मतलब आप स्पेशल हैं। फिर हम जिंदगी को अपने आप को मीडियोकर बनाने देते हैं।
हमारे एटीट्यूड से, हमारे हालात से, हमारे जज्बात से. बट ऑल ऑफ अस आर स्पेशल. All of us, the difference between ordinary and extraordinary is that little extra. I will make myself uncomfortable because I want to learn something. I always make myself uncomfortable. There's a film of mine which released last month or last week, I think, Vijay 69, which is a very fine film. It's on Netflix. उसमें एक ऐसे आदमी की कहानी थी 69 years old जो ट्रायथलॉन में भाग लेना चाहता है. जो ट्रायथलॉन का मतलब है कि 1.5 किलोमीटर तैरना है, 40 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है और 10 किलोमीटर दौड़ना है. तो मेरे को तैरना नहीं आता था. मैंने डायरेक्टर को कहा कि मुझे तो तैरना नहीं आता. उसने कहा कोई बात नहीं जी, हम आपके डुप्लीकेट से कर लें. फिर मुझे लगा कि मैं ऐसी फिल्म कर रहा हूँ जो ट्रायथलॉन पर है और मैं उसको कह रहा हूँ कि तू डुप्लीकेट से कराना. I went and learned swimming at the age of 68. आपको अपनी काबिलियत या आपकी क्षमता या आपकी कैपेबिलिटी का एहसास तभी होता है when you put yourself in that situation. मीडियोकर लोग जो होते हैं वो हमेशा मीडियम पाथ लेते हैं because it's comfortable कि मुझे तो इतना ही आता है. जो मीडियोकर लोग हैं, none of us are mediocre. I told you I was born in a very poor family. I told you that I did not have money. I did not have any special talent. I did not have anything going for me. I was bad at studies, bad at sports, did not do anything. But I did not have the loser's attitude, and which is giving up. Abhi bhi, I don't. Everybody asks me, "Arey ji, aapne how can you do, how can you write books and how can you," because I always remember my father said failure is an event, never a person. So I don't have anything to worry about. मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूँ आपके अपने 10th grade का. बड़ा after this I'll close down and then I'll take questions, but this is a very interesting story. शिमला में हम 14 लोगों का परिवार था और शिमला में तो 14 लोग हम 6 महीने में एक बार 4 लोग, जो मैं, मेरे फादर, मेरा ब्रदर और मेरी मदर, हम एक बड़े पॉश से रेस्टोरेंट में जाते थे जिसका नाम था अल्फा रेस्टोरेंट. माल रोड पर है, शिमला में मेन रोड पे अल्फा रेस्टोरेंट. हर शहर में एक ऐसा रेस्टोरेंट होता है जहां मिडिल क्लास वाले उनको लगता है ये बड़ा स्पेशल रेस्टोरेंट है. हमारे लिए वो मिडिल क्लास लोगों के लिए अल्फा था. वो 6 महीने में हमारे लिए वो बहुत बड़ा दिन होता था. वो दिवाली से बड़ा दिन होता था, होली से बड़ा दिन होता था, क्रिसमस, बिकॉज हम 4 लोग, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरा भाई और मैं एक साथ बैठते थे. कोई ऐसा नहीं कोई हम कमाल की बातें करते थे. और पिताजी जो थे वो 3 चीजें मंगवाते थे: मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफी. हम सब लोग वो खाते थे और पीते थे. और फिर जब बिल आता था तो 50 पैसे मेरे पिताजी उसमें टिप देते थे. ये एक पहलू है कहानी का. अभी हम 2 महीने पहले अल्फा जा चुके थे. अब मुझे पता था कि अब 4 महीने बाद हमें अल्फा जाना है. दूसरा पहलू ये है कि शिमला में जब आप 10th में बोर्ड का एग्जाम देते थे तो आपको 11th में प्रमोट कर दिया जाता था. 2 महीने बाद रिजल्ट आता था. अगर आप फेल हो गए तो फिर वापस आपको 10वीं क्लास में डाल देते थे. वो बड़ा बेइज्जती वाला एहसास होता था कि 2 महीने आप 11th में बैठे और फिर आप वापस 10th में आ गए. एक दिन मैं अपनी क्लासरूम में बैठा था. 3 बजे करीब मेरे पिताजी आए और बाहर से बोले आजा बाहर. मैंने कहा क्या पापा? कहते चल छुट्टी करते हैं. मैंने कहा कमाल है, पिताजी छुट्टी कर रहे हैं. तो जब हम मेन रोड पे आए तो उन्होंने कहा कुछ खाएगा, कुछ पिएगा? तो मैंने सोचा कि अल्फा तो बोल नहीं सकता, वहां तो 2 महीने पहले गए थे, वहां तो 4 महीने बाद जाना है. तो मैंने कहा हम उधर चलते हैं, नथु स्वीट्स. कहते नहीं अल्फा चलेगा. मैंने कहा अभी तो वहां तो 2 महीने पहले गए थे बाद. कहता नहीं चलो चलते हैं. जब हम वहां गए तो मुझे लगा ये तीनों चीजें तो मंगवाएंगे नहीं, शायद एक चीज मंगवाएंगे. लेकिन उन्होंने अपने लिए भी और मेरे लिए भी पाइनएप्पल पेस्ट्री, मटन समोसा और एस्प्रेसो कॉफी मंगाई. फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पापा जी आपका ट्रांसफर हो गया है, आपकी प्रमोशन हो गई है, आपकी लॉटरी निकली है, ये आप क्या कर रहे हो? कहते नहीं खाओ 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 बेटा. फिर मैंने खाया. तो जब मेरा बिल लेकर आया तो 50 पैसे की जगह उन्होंने 1 रुपया टिप दिया. अब मैं थोड़ा परेशान. मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? कहते नहीं मैं एजुकेशन बोर्ड गया था, मैंने तेरा रिजल्ट पता किया, तू फेल हो गया है.
मैंने कहा फेल हो गया है तो ये क्या कर रहे हो? कहता तेरा फेलियर सेलिब्रेट कर रहा हूँ ताकि जिंदगी में अगर कभी भी तू फेलियर का सामना कर सके तो हमेशा मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफी मंगा सकता है। So if you not your parents, at least look at your parents from that point of view. They want to tell you. Maybe your communication is more with your mobile phones than with your parents. But they have amazing things to tell you. वो कॉर्नर में बैठने वाले रिटायर्ड लोग नहीं है। मेरा एक बड़ा अच्छा डायलॉग है एक फिल्म में कि मैं नौकरी से रिटायर हुआ बेटा, जिंदगी से नहीं। वो कमाल की चीजें सिखा सकते हैं आपको। और प्रॉब्लम क्या है आज देयर इज नो सेंस ऑफ वंडर इन पीपल। सेंस ऑफ वंडर मतलब अरे क्या बात है। मैं आज भी सेंस ऑफ वंडर होता हूं कि ये फेस टाइम कैसे हो जाता है यार, हैं? I come from a generation, though I don't feel there is any generation gap between me and people of today's generation because my mind is very sharp. But I have a sense of wonder. Today, the communication is almost restricted to emojis. We don't smile, emoji. We don't hug, emoji. Angry. And for any answer, we have Google. But Google can give you information. Knowledge comes from living life. Thank you. अब मैं आपके चंद सवालात जो हैं मुझसे ले सकता हूं। तो अगेन रिमेंबर, फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। यस सर, आपको माइक दे रहे हैं। नमस्कार सर। सर हरीश फ्रॉम कर्नाटका। जी जी, यस सर। आपका सभी फिल्म वो देखा हूँ। मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सारांश का जो आपका एक्टिंग है, हम आपके कौन का है और गोविंदा का साथ जो भी फिल्म से वेडनेसडे फिल्म है, जो भी आपका किरदार रहता है, एक डायलॉग के बाद आपका और जो डायरेक्टर का ऐसे ही करना है, मैनर ऐसे ही होना है, ऐसा कुछ डिस्कशन होता है क्या? क्योंकि हम आपके अकाउंट में जब वो आपका संधि आते हैं, आपको अचानक आ जाता है, इसलिए आप बैठते हैं, आपका बीवी वो शाल निकालने के लिए बोलते हैं, आप तुरंत बोलते हैं चलता है। मतलब ऐसा नेचुरल एक्टिंग हो जाता है। मुझे लगता है इसको बारे में भी आप डिस्कस करके ऐसी होता है, ऐसा शूट होता है क्या? दूसरी रिक्वेस्ट है, हो सके तो मुझे भी शाप दीजिए थोड़ा मोटापा कम होने के लिए। थैंक नहीं, मैं आपके दोनों सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला सवाल तो ये है कि जो पढ़ा लिखा एक्टर होता है वो पहले दिन सेट पे समझ जाता है कि इस डायरेक्टर की सुननी है या नहीं सुननी है। मेरी माँ कहती है कि चावल गल गया या नहीं वो देखने के लिए आपको पूरे चावल नहीं देखने होते हैं, सिर्फ एक दाना देखना होता है ना? तो वो पता लग जाता है। बट वंस यू नो द कैरेक्टर, स्पेशली द फिल्म दैट यू मेंशन्ड, हम आपके हैं कौन, और यू मेंशन्ड डेविड धवन्स फिल्म्स, और यू मेंशन्ड वेडनेसडे। डेविड धवन आपको खुला छोड़ देते हैं, वो बेस्ट चीज करते हैं, अच्छे एक्टर्स को लेते हैं, आपकी सिचुएशन बताते हैं, और फिर पढ़े लिखे होने का फायदा होता है ना। अगर मैं अच्छी एक्टिंग नहीं करता तो आप मुझसे ये सवाल ना पूछते। आपसे ये सवाल पूछवाना है मुझे, इसलिए मुझे अच्छी एक्टिंग करनी पड़ती है। दूसरी बात, मोटापे को कम करने के लिए आपको श्राप की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज की जरूरत है। एक्सरसाइज करिए, अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आप रोज सुबह 3-4 किलोमीटर चलेंगे। आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एट द एज ऑफ 60। 9 years बैक आई डिसाइडेड। उससे पहले मुझे लगता था मेरे दिमाग के मसल काम करते हैं, बॉडी के मसल की क्या जरूरत है। फिर मुझे लगा कि अगर मैं नए किस्म का काम ढूंढना चाहता हूँ, नए किस्म का काम करना चाहता हूँ, तो मुझे शारीरिक रूप से भी डिफरेंट लगना चाहिए। फिर मैंने चलना शुरू किया, व्यायाम करना शुरू किया, योगा शुरू किया, पर उसमें भी डिसिप्लिन की जरूरत है। यू कांट से गेट अप। हर रोज सुबह उठते तकलीफ होती है और सोचता है कि नहीं यार आज नहीं करूंगा, पर हर रोज अपने आप को बोलना पड़ता है नहीं आज तो करना ही पड़ेगा। तो डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। आई थिंक डिसिप्लिन टीचेस यू मच मोर देन दैट। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है।
आपने आज आज सब भरी सभा में प्रॉमिस कर दो कि अगले साल जब आप इफी में मुझसे अगर मुझे बुलाया तो मैं यहीं पर हूँगा और आपका वजन कम से कम 8 किलो कम होना चाहिए। आपको कसम है, बोलो मुझे कसम है। अब मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ आपको। हाँ जी सर। अरे आप लोग तो क्या दोस्ती पूरा मतलब एक ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हो क्या? हेलो सर, आप जब भी बात कर रहे थे अभी फादर के बारे में बात कर रहे थे, बाद में ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रहे थे। जी जी। सो मेरा जो बेटा था जब 7th स्टैंडर्ड था वो हाँ। कैशो बजाना शुरू किया था, हाँ। मतलब तो प्ले वगैरह का, बाद में लिखना शुरू किया इंग्लिश में पोएट्री वगैरह। हाँ। तो उसको ऐसा लगा कि मैं कुछ करेगा हाँ। 7th स्टैंडर्ड से। हाँ। जब 10th आया हमने बोला यार ठीक है अभी तो 10th आया तो सीरियस ले लो। उसके बाद 11th आया, 12th आया। 12th आते हमें लगा कि यार ये तो मतलब सिर्फ म्यूजिक उसको ऐसा लग रहा था कि मैं लाइफ में सिर्फ म्यूजिक के लिए मैं बना हूँ ऐसा। तो मैं बोला यार अभी ठीक है हम तो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, अगर म्यूजिक में तुम एक अटेन किया मतलब कितने लोग सक्सेस होंगे, बहुत कम लोग सक्सेस होते हैं। अगर तुम उसके साथ में अगर एजुकेशन के लिए जाएगा तो उधर सक्सेस है थोड़ा तो सा। तुम मेरे जैसे बनोगे। तो बाद में उसको बोला, बाद में पीयूसी तो कंप्लीट हो गया सर। बाद में तो बिकॉज ऑफ माइंड मतलब मेरे लिए वो इंजीनियरिंग गया वो, लेकिन उसके माइंड में किधर तो है मेरा पापा ने मतलब मेरा कैशियर जो मतलब मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनने का जो सपना सोचा था वो तो थोड़ा लैगिंग हुआ करके लगा होगा। वेदर आई मीन मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं गलत किया You are सही wrong. किया। यू आर रॉन्ग। ओके सर, आई एग्री विथ यू सर, बट थैंक यू। सक्सेस रेट इज इट? नहीं, बिकॉज यू आर मेकिंग हिम थिंक मीडियोकर। सो व्हाट? सपोज ही ट्राइड म्यूजिक, you are being protective, you are being a protective father. Exactly, I agree with you sir. But was your father also protective towards you? No, Then why are you being protective? The case rests. Your शायद Honor. मैं उससे ज्यादा प्यार करता होगा। नहीं, ये सब ये प्यार के नाटक नहीं करने चाहिए। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। आप अपने बेटे को करने दीजिए कुछ, नहीं तो he will not also like you. If you want, not that you're not, he's not asking for an aeroplane, he's not asking for a khilona. You want to He's become- asking you to let him continue with his passion. Yes sir. So you are loving him very much, but he, because you're not letting him finish your passion, he's not even loving you back. Okay. What is important, we don't lose out on your son. And he will find back his passion. कितने सारे लोग हैं जो हमारे स्कूल में, हमारे ड्रामा एक्टिंग स्कूल में आते हैं, जो डॉक्टर बने होते हैं, आईएएस ऑफिसर, मतलब आईएएस ऑफिसर तो आज तक कोई नहीं आया, माफी चाहता हूँ, मतलब और भी बहुत सारे लोग आते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, अरे भाई तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तुम बैंकर हो, क्यों आए हो एक्टिंग सीखने? कहते जी हमने वो सब कर लिया जो हमारे माता पिता ने हमसे कहा था, अब हम वो करना चाहते हैं जो हम करना चाहते हैं। Okay. यस Yes sir, thank you. यस यस। हाँ जी, हाँ जी। सर नमस्कार, मेरा नाम शांतनु सोनी है। मैं फिलहाल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मेरा सवाल ये है सर, जब कौन हम से सेकंड ईयर? सेकेंड ईयर में सर, तो सर जब यहाँ पे आते हैं सेकंड ईयर में आते आते एनएसडी में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसीलिए मैंने कहा था आपको सेकंड ईयर में। तो सर ड्रामा स्कूल में इतनी सारी मेथोडोलॉजी, इतनी आइडियोलॉजीज आती हैं कि ये स्टैनिस्लव्स की है, ये ग्रोटोवस्की है, ये माइजनर है, ये सैनफोर्ड माइजनर, तो इतना मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक समझ में नहीं आता कि क्या कौन सी राह इख्तियार करें। जैसे ऐसा लगता है कि जब मैं पहले एक्टिंग करता था तो बस हाँ मिल गया। Confusion हाँ is very important for clarity. You have to be confused to get a clarity. कोई बात नहीं, थोड़ा अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम इंस्टेंट कॉफी की तरह इंस्टेंट सोल्यूशन चाहते हैं। Let your mind get confused. It's like doing a rehearsal of a play. आप पहले दिन से तो आप फाइनल परफॉर्मेंस नहीं देते ना, जो 40 दिन के बाद देनी होती है। You learn your line, then you learn the blocking, then you start building the character. It's all right to be confused. It's all right to be lonely. I always say that it's all right to be lonely. It's all right to be sad. It's all right to be indulge in self-pity. Because they are all creative things. It's okay. स्टैनिस्लावस्की ने जो सिखाया, बर्टोल्ड ब्रेख्ट ने जो सिखाया, नजर आना चाहिए जो आप एक्टिंग कर रहे हो। आप अंदर से कुछ भी सोच रहे हो। हमारी क्लास में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक हमारे क्लास फेलो थे, वो उनके चेहरे, वो उनको कोई भी एक्सरसाइज दे दो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो उनको बोलते थे, से हिज नेम इज सुरेश, सुरेश आपकी 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, एक्टिंग करके दिखा। मेरी 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। ओके, अब आपकी माँ की डेथ हो गई है, माँ की डेथ हो गई। अरे
नहीं सॉरी असली नाम लेने लगा था। अरे सुरेश क्या कर रहे हो? लाख रुपए की लॉटरी लगी है, 10 लाख की, यहाँ माता जी की डेथ हुई है, थोड़ा तो कहता जी यहाँ तो सब कुछ हो रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। सो मेथोडोलॉजी जो भी आप समझो, इफ यू आर एबल टू प्रूव, आर एबल टू डिलीवर एंड एबल टू परफॉर्म, दैट इज फाइन, इट्स ऑल राइट। I, according to me, anybody who can lie can act. Yes, थैंक यू सर। yes, ma'am. Let's have a lady to ask the question, please. इधर लाइए.